जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जानते हैं कि मैं पिछले 2 लेक्चर से फाउंडिंग फादर्स जो हैं सोशियोलॉजी के, उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, फाउंडर्स के ऊपर। और इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया था ऑगस्टे कॉम्ट के बारे में, जो मेरा उसके बाद लेक्चर बनाया था मैंने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, और आज मैं बात करने वाला हूँ कार्ल मार्क्स के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी एजुकेशनल वीडियोस आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स का जो टेन्योर था वो था 1818 से 1883, मतलब ये 1818 को पैदा हुए थे और 1883 में इनकी डेथ हुई थी। कौन थे ये? जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर, इकोनॉमिक्स थे ये। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन है वो यूजुअली फ़िलासफ़र्स ने ही बनाया है, और पहले फ़िलासफ़र्स थे, और वो जो है वो उन्होंने जब सोसाइटी के बारे में रिसर्च स्टार्ट की, सोचना स्टार्ट किया, तो सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन बन गया। इसके पहले जो हमने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ा था या ऑगस्टे कॉम्ट के बारे में पढ़ा था, वो भी सारे फ़िलासफ़र्स थे। तो कार्ल मार्क्स कौन थे? एक जर्मन पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे और इकोनॉमिस्ट थे। और इन्होंने जो है काफ़ी क्रिटिकल थ्योरीज जो है वो हमें दी हैं। और वो किसके बारे में दी हैं? सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में। यानी कि ये जो 3 एरियाज़ हैं, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये इनकी एक्सपर्टीज़ हैं कार्ल मार्क्स की। इन्होंने जितनी भी थ्योरीज़ दी हैं वो इन तीन चीज़ों के बारे में, और इनकी जो थ्योरीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं, उनको मार्क्सिज्म के तौर पे हम स्टडी करते हैं। जो इनकी थ्योरीज़ जो इन्होंने दी हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में, उसको मार्क्सिज्म कहते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको मार्क्सिज्म कहते हैं। अच्छा, ये कहते क्या थे? मार्क्स बिलीव दैट सोशल इंटरडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी इज़ एन इल्यूजन। इट इज़ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल एंड कंपटीशन विच मार्क ऑल द सोसाइटीज़। अच्छा, आपने याद होगा जब मैंने आपको हर्बर्ट स्पेंसर का पढ़ाया था, तो उन्होंने कहा था कि जो सोशल कंपोनेंट है वो सारे इंटरडिपेंडेंट हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिक्स वगैरह, ये तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये तमाम एक साथ काम करते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी पैदा हो और सोशल ऑर्डर पैदा हो। जबकि मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी है सोसाइटी की, वो इल्यूजन है। मतलब वो कोई ख़ास कोई इल्यूजन, मतलब कहते हैं कि ये एक खाम ख्याली है सोसाइटी की, ये जो है वो ट्रू नहीं है। मतलब ये जो है फॉल्सहुड है। ये जो आपको स्टेबिलिटी है वो फॉल्स है, गलत है, वो गलत तस्वुर दिया जा रहा है। असली में सोसाइटी में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। वो क्या कहते हैं? असली में सोसाइटी में क्या होता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल होती है और कॉम्पिटिशन होता है। हर सोसाइटी के अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। और ये किसके बारे में इन्होंने कहा था? क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अमीरों और गरीबों के दरमियान में। इसको ये आगे इन्होंने फर्दर डिफ़ाइन किया इसको, कॉन्फ्लिक्ट किन के और स्ट्रगल किन के दरमियान में होती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द कैपिटलिस्ट क्लास बॉर्जो ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सप्लॉइट द क्लास ऑफ लेबरर्स विच ही कॉल्ड प्रोलेटियट। ये इन्होंने कहा था। और ये उन्होंने कहा था कि उनके पास जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, जबकि जो बॉर्जियो क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसके पास जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सारी वो ओन करती है। जैसे आप जानते हैं जितने भी फैक्ट्रीज़ वगैरह काम करती हैं, फैक्ट्रीज़ के मालकान जो होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के मालकान, वो सारे जो है अमीर और पावरफुल होते हैं और वो कैपिटलिस्ट होते हैं। मतलब उनको क्या होता है? उनका मकसद प्रॉफिट बनाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रोग्रेस करे और प्रॉफिट बनाए। जबकि आपने देखा है कोई भी कंपनी काम कर रही है, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, बेसिकली वो चला कौन रहा होता है? एंड वर्कर्स कौन होते हैं? लेबर्स होते हैं। वो काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं जो कि फैक्ट्री को चला रहे होते हैं। आप देखते हैं उनकी सैलरीज कितनी होती हैं उनकी, अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो 6-8 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाहें नहीं होती उनकी, जो कि पूरा 8-8 घंटे नहीं बल्कि 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं और वो कंपनी को चला रहे होते हैं। कंपनी उनकी वैसे प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उनके पास वो खुद गरीब है और कंपनी जो है क्या कर रही है? मालकान जो है पैसा कमा रहे हैं। इस तरह से आप देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आप देखते हैं गर्मी के अंदर, सख्त गर्मी में मज़दूर काम करते हैं और वो जो है वो बिल्डिंगें बनाते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनके पास अपना खुद का घर नहीं होता। वो खुद जो है वो किराए के घर में बल्कि झोपड़ियों के अंदर रह रहे होते हैं, उनके पास खुद खाने पीने के लिए नहीं होता। और इस तरह जो मेहनत करते हैं, वो जो लेबर्स मेहनत करते हैं, उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, कैपिटलिस्ट क्लास को हो रहा होता है। तो उनके पास कोई अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होता है? अपर क्लास के पास होता है। और कैपिटलिस्ट क्लास के पास वो क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके जो हुकूक मारते हैं, उनकी हुकूक की हक तलफी करते हैं और उनको जो है हुकूक नहीं देते लेबर्स को। अच्छा, इन्होंने फर्दर क्या कहा था? ही आर्ग्यूड दैट द लेबर्स आर नॉट नेचुरली अनफिट एज रेफर्ड बाय स्पेंसर बट आर मेंट टू टेक ओवर द कैपिटलिस्ट। अगर आपने मेरा हर्बर्ट स्पेंसर का लेक्चर पढ़ा है तो आप जानते होंगे मैंने ये बात की थी। जो हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने कहा था कि जो पुअर क्लास है,
जो मज़दूर तबका है वो वीक क्लास है, वो अनफिट होते हैं। मतलब नेचर ने उन्होंने नेचर को कहा था कि नेचर ने फितरत ने उनको अनफिट बनाया है, फितरत ने उनको कमज़ोर बनाया है। इस वजह से उनको जो है वो उनकी किस्मत में है कि वो इस तरह से जो है वो उनको ऑप्रेस किया जाए। जो रिच क्लास उनको ऑप्रेस करती है वो वीक और पुअर की किस्मत में है। ये नेचर ने उनको ऐसा बनाया है। ये किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। और जबकि मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि जो ऐसा नहीं है, बल्कि जो लेबर सोसाइटी है कैपिटलिस्ट को टेक ओवर कर लेगी और वो ओवरथ्रो कर देगी। मतलब ये कैसे करेगी? रेवोल्यूशन के ज़रिए करेगी। जैसे कि एक जो सोसाइटी में इनको बकौल मार्क्स की क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो है एक मुस्तकिल कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है, और जो अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, और ये दोनों क्लासें आपस में स्ट्रगल का शिकार हैं और कंपटीशन पाया जाता है। मतलब जो गरीब है वो अमीर होना चाहता है, जबकि अमीर जो है वो गरीब होना नहीं, गरीब को हकूक़ नहीं देता। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। तमाम एक इनक्वालिटी है, इनकम इनक्वालिटी है, इनजस्टिस है, मतलब सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये क्लासेस के दरमियान में जो क्लैश है उनके दरमियान में पाया जाता है। तो इन्होंने कहा था कि जो जो मज़दूर तबका है, जो जिनको दबाया जा रहा है, जिनको ऑप्रेस किया जा रहा है, वो क्या करेंगे? ये वक्त ऐसा आएगा जब वो कैपिटलिस्ट को टेक ओवर कर लेंगे, और वो कैसे करेंगे? और रेवोल्यूशन लेके आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगी? क्लास फ्री सोसाइटी बन जाएगी। मतलब ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगा, बल्कि हर कोई अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक काम कर रहा होगा। जितने अपने जो भी उसके पास हुनर है, जो भी उसके पास हिम्मत है, वैसे काम कर रहा होगा, और रिसीव रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और जिसको जितनी ज़रूरत होगी रिसोर्सेज की, जिसको जितने वसाइल चाहिए होंगे, जितने पैसे चाहिए होंगे, जितनी उसकी ज़रूरत होंगी, उसी हिसाब से उसको मिलेगा। मतलब किसी को उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने इस एक क्लास फ्री सोसाइटी की बात की थी कार्ल मार्क्स ने, जो कि बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है। हम खुद जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जो क्लासेस हैं वो रहती हैं सोसाइटी के अंदर, जबकि ये मार्क्स की फ़िलासफ़ी थी कि एक वक्त आएगा जबकि कैपिटलिस्ट को ख़त्म हो जाएंगे, और रेवोल्यूशन के ज़रिए जो लेबर क्लास है वो उसको टेक ओवर कर लेगी, और क्लास फ्री सोसाइटी बन जाएगी, जिसके अंदर तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इन्होंने फर्दर क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो जो है डिटर्मिन करता है सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम और बाकी चीज़ें जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन डिटर्मिन करता है? वो एक सोसाइटी की, एक मुल्क की, एक स्टेट की इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिटर्मिन करता है। कैसे करता है? जैसे आपने जानते होंगे, मैंने एक लेक्चर में आपको तमाम इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मैल फंक्शन होता है, तो बाकी इंस्टीट्यूशंस कैसे मुतासर होते हैं। जैसे मैंने उसमें भी आपको मिसाल दी थी इन्फ्लेशन के ऊपर, रिसेशन के ऊपर। जब फाइनेंशियल रिसेशन आता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, इकॉनमी डाउनफॉल हो रही होती है, तो फैमिली उससे नज़रअंदाज होती है। कैसे होती है? कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा रही होती, वो जो है डाउन साइजिंग करती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और जो फैमिली की इनकम है वो मुतासर होती है, और एक्सपेंसेस उनके होते हैं लेकिन इनकम उनको नहीं मिल रही होती है। उस वजह से उनके खर्चे, वो अखराजात अपने कम करते हैं। एजुकेशन सिस्टम मुतासर होता है। इसके अलावा जो अगर इन्फ्लेशन आया हुआ है तो पॉलिटिकल सिस्टम मुतासर होता है। मतलब ये कौन डिटर्मिन कर रहा है? ये इकोनॉमिक सिस्टम डिटर्मिन कर रहा है। जो इक़्तिसादी सिस्टम है मुल्क का, वो डिटर्मिन कर रहा है ये सब चीज़ें। मतलब जैसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा वैसे ये तमाम चीज़ें शेप हो रही होंगी। इन्होंने फर्दर क्या कहा था? जैसे स्पेंसर ने, आपको जानते होंगे, स्पेंसर ने कहा था कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। जिस तरह इंसानी जिस्म होता है वो ख़ुद से सारा काम कर रहा होता है, उसके तमाम कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं, और उसको जो है किसी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो जैसा हो रहा है वैसा होने देना चाहिए। अगर इनजस्टिस है, अगर इनक्वालिटी है, तो वैसे ही उसकी होने दिया जाए। गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है तो सोसाइटी जो है नेचुरली इवॉल्व नहीं हो पाती। जबकि मार्क्स ने क्या था? मार्क्स ने कहा था कि लोगों को मेजर लेने चाहिए, लोगों को ऐसे इकदाम करने चाहिए सोसाइटी को पॉजिटिवली चलाने के लिए। और अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है, कोई फॉर एग्जांपल अगर इनकम इनक्वालिटी है, इनजस्टिस हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स पाया जा रहा है, हुकूक की हक तलफी हो रही है, तो ये तमाम सोशल प्रॉब्लम्स अगर हैं, तो लोगों को, जो इक़्तिदार के लोग हैं या जो स्टेप ले सकते हैं, मेजर ले सकते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो उठें और एक पॉजिटिवली जो है वो सोसाइटी को चलाएं, और उसके लिए इक़दाम करें जिससे सोसाइटी को, लोगों को फ़ायदा हो सके। जबकि सोसाइटी को ऐसे नेचुरली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे स्पेंसर ने कहा था कि जैसा है वैसा होने दो, सोसाइटी खुद ब खुद जो है अपने लिए रास्ता निकाल लेगी। जबकि मार्क्स ने कहा था ऐसा नहीं होता। तो अगर आप देखें तो मार्क्स की काफ़ी जो थ्योरी है वो स्पेंसर के, हर्बर्ट स्पेंसर के मुखालिफ पाई जाती है। मतलब काफ़ी डिफरेंस है स्पेंसर और मार्क्स के अंदर। तो ये मेरा लेक्चर था कार्ल मार्क्स के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र थे। सोशियोलॉजी में इन्होंने बहुत काम किया, पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में इन्होंने बहुत काम किया। और आगे मैं जो है वो मज़ीद लेक्चर बनाऊंगा। मैक्स वेबर की भी बात करेंगे हम, और इमाइल डरकाइम की भी बात करेंगे। तो मेरे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ आती रहें। कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट में कीजिए, मैं उसका जो है जवाब दूँगा।
देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।